हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार के यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इन प्रीवियस लेक्चर हमने ये देखा है कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आप सारे इंटीग्रेशन को उसी तरीके से सॉल्व करोगे। अब अगर सपोज आपको कोई ऐसा इंटीग्रेशन पूछ ले, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसे इंटीग्रेशन देखे थे जो डायरेक्टली हमारे को फॉर्मुलेशन से, मतलब जो हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं उससे डायरेक्टली सॉल्व हो जाते थे। बट अगर सपोज आपको इस तरीके से कोई इंटीग्रेशन बोल दे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो आपने इस पे कोई फॉर्मुलेशंस लगा पाओगे? खुद सोचिए, क्योंकि साइन और कॉस रिलेशन में नहीं बन पाएंगे, मतलब डायरेक्टली कट इट आउट रिलेशन में तो नहीं बन सकते, और ना हम इसे डायरेक्टली फॉर्मुलेशन जो थे इंटीग्रेशन के, जो हमने रिमेंबर रखे, हमने जिन्हें समझे हैं, जिन्हें हमने पढ़े हैं, वो भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर इस तरीके से इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करें? तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं। तो इंटीग्रेशन में तीन तरीके की मेथड्स हैं। जो सबसे पहली मेथड है जो हम आज की इस लेक्चर में देखने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नाम में ही सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा? कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से पुट करना पड़ेगा, और ऐसी पुटिंग करना पड़ेगा जिसके थ्रू ये जो भी एग्जाम्पल दिया रहेगा अभी हमारे को इंटीग्रेशन में, वो आसान हो जाए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये हमारी पहली मेथड है जो आज हम देखेंगे। दूसरी जो मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को ये चीज़ हमने बताई है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन सपोज आपको कोई दो फंक्शन मल्टीपल में हैं, अगर वो सब्स्टिट्यूशन से नहीं हुए सॉल्व, तो फिर किससे करेंगे? किससे हम कर सकते हैं? तो जनरली मल्टीप्लिकेशन वाले जो टर्म रहेंगे ना फंक्शन, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे? जब हम पार्ट्स को पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। लास्ट जो इंटीग्रेशन है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये हमारी थर्ड मेथड है। मतलब हमारे पास इंटीग्रेशन में तीन मेथड्स हैं। एक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एंड थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन काफ़ी सिंपल है कंपेरेटिवली। ऊपर के जो दो है, सबसे ऊपर जो ये सब्स्टिट्यूशन है, इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग भाग आ सकता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी थिंकिंग रखनी पड़ती है। तो चलिए एक ऐसे एग्जाम्पल को हमारे को सॉल्व करना पड़ता है। देखिए, एक सिंपल सी आइडिया मैं क्लियर करता हूँ आपको। अगर आपको कोई भी इंटीग्रेशन मिलता है तो ये रिमेंबर रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि आज का यही हमारा टॉपिक है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन के अंदर भी एक हमारा फंक्शन है, क्या कहा मैंने कि आपके पास कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, या फिर फंक्शन दिया गया है और उसी के मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। क्या कहा मैंने? उसी के रिप्रेजेंट में, मल्टीप्लिकेशन में बोलिए या डिवाइड में बोलिए, कहीं पर भी बोलिए, अगर उसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो हम इसे सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे? तो हमारे को करना कुछ नहीं रहेगा। सब्स्टिट्यूशन बोला, इसका मतलब पुटिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फाई ऑफ एक्स है इसे सम टाइम टी पुट कर देते हैं। जनरल टी बोला जाता है, तो टी पुट करते हैं। जैसे हम कभी टर्म को पुट करेंगे टी, मतलब जो हमने फंक्शन के अंदर जो फंक्शन था उसे क्या पुट कर दिया? टी। और इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। तो फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा फाई डैश ऑफ एक्स, और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है तो डी टी बाई डी एक्स। तो ये डी एक्स को इधर ला लीजिए, तो फाई डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया? डी टी। तो आपका जो इंटीग्रेशन है पहले किसके फॉर्मेट में था? एक्स के फॉर्मेट में हुआ। जैसे आपने सब्स्टिट्यूट किया, इसको चेंज किया फाई ऑफ एक्स को, मतलब एक्स के टर्म को टी में पुट किया, तो क्या हुआ कि जो पूरा एक्स का टर्म है वो क्या में कन्वर्ट हो गया? टी में। या फिर एक तरीके से बोल सकते हो कि फंक्शन का वहां पर उसका डेरिवेटिव था, तो उसी फंक्शन को पुट करना है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो फंक्शन दिया है क्या उसका, उसके मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में या न्यूमरेटर में क्या उसका डेरिवेटिव दिया है। जब दिया है तो हम डायरेक्टली उसी टर्म को पुट करेंगे और डिफरेंशिएट करके उसके जगह जो वैल्यू आई है, अब देखिए फाई डैश ऑफ एक्स डी एक्स की जगह क्या है? डी टी। तो हम उसके जगह डी टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट्स इट, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो गया आपका? एफ ऑफ टी डी टी।
और जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे और जो भी आंसर आपको मिलेगा, सपोज हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी का आंसर सपोज हम कहते हैं कि जी ऑफ टी प्लस सी है, तो ये हमारा इसके इंटीग्रेशन का आंसर आएगा। लेकिन बट हमारे को क्वेश्चन किसके फॉर्मेट में बोला था, इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हम एक्स के फॉर्मेट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में इस टी के जगह जो पुट किया है मतलब फाई ऑफ एक्स उसे वो री सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारे को जो इंटीग्रेशन मिला गया था उसका आंसर आ जाएगा। इसे समझने के लिए जैसे ये एग्जाम्पल देखें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, बाद में अच्छे से और क्लियर करेंगे इसे कैसे डिफरेंट एग्जाम्पल लेके सब्सटीट्यूशन में करना क्या है। यहाँ पर हमारे को आइडेंटिफाई करना है। पहली चीज़ देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन क्या वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में आएगा क्या, नहीं। तो बेटर चांस किसका है पुट करना, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है ये सोचिए, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पर हमारे को बहुत आसान रहेगा कि हम cos x को t पुट कर देते हैं, क्योंकि जब आप टर्म t पुट करो ना तो एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे जितना भी x है वो भी t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये चीज़ को ध्यान रखना अपने को। अब cos x का हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कैसे करना है x, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x और t का डेरिवेटिव होता है dt बाई डी एक्स। डिनोमिनेटर वाला dx इक्वल की तब जाएगा तो न्यूमरेटर में, और माइनस को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस डी टी। तो आपको यहाँ पर देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर था और ये काइंड में कन्वर्ट हो गया डी टी में, तो जिसके कारण इंटीग्रेशन, ठीक यहाँ पर देखिए साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखा गया माइनस डी टी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स की जगह क्या आ गया एक्स। अब आप माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो बचा कितना 1 टी डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स क्या होता था लॉग एक्स प्लस सी, तो इंटीग्रेशन 1 टी क्या हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस सी, ये माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 टी इज लॉग टी प्लस सी। अब नाउ टी के जगह हम क्या रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमने पुट किया है टी के जगह हम क्या लिखेंगे वापस से कॉस एक्स, तो क्या आ गया आंसर माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर ये रहा। क्लियर। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सब्सटीट्यूशन। सो हियर इज अवर अनदर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स। देख के समझ में आ रहा है कि ये हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और अब हम जो मेथड यूज़ करें कौन सी यूज़ करें, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो क्या चीज़ रिमेंबर रखना हमेशा मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन में, फंक्शन देखिए और उसी फंक्शन के साथ क्या उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या, अगर प्रेजेंट है तो वो फंक्शन को हमारे को सब्सटीट्यूट करना एज अ टी, मतलब पुट करना एज अ टी। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इंटीग्रेशन का नाम दे देते हैं आई, 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स। अब इस पूरे इंटीग्रेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करें। साइन अगर हम देखते हैं तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और वहाँ पर कहीं पर भी कॉस नहीं दिया है। अब देखिए कि यहाँ पर 3x स्क्वायर बोला है और यहाँ पर क्या बोला गया एक्स क्यूब। अब जैसे ही एक्स क्यूब आपको दिख रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर से तो बड़ा है ऑब्वियसली, लेकिन आपको क्लियर पता है कि अगर आप डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब निकालो तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इन सेंस कि यहाँ पर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। और जब आपको ये ऑब्जर्व हो गया कि आपका फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो आपको वो फंक्शन को क्या पुट करना है टी, मतलब आप सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, या फिर आपको जो वर्ड लगता है थीटा गामा अल्फा बीटा वो पुट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अब जैसे आपने एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी पुट किया है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ये डेरिवेटिव वाला टर्म कटना चाहिए, और डेरिवेटिव वाला टर्म काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसे डिफ्रेंशिएट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किससे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा एक्स, वी गेट सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है 3x स्क्वायर, टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या है x, सो हियर वी विल राइट dt बाई डी एक्स। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर, ये dx इज इक्वल टू dt। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 3x स्क्वायर dx की जगह क्या पुट किया जाएगा dt, और x क्यूब की जगह क्या पुट किया जाएगा t। तो यहाँ पर आपका देखिए i इज इक्वल टू देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स क्यूब की जगह आ गया बेटा t, और 3x स्क्वायर dx की जगह क्या रहेगा dt। नाउ अब जैसे हम इस इंटीग्रेशन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर क्या बोला गया, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी दैट इज माइनस कॉस टी प्लस सी। सो हमें आंसर मिल गया डायरेक्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सो माइनस
कॉस टी प्लस सी। तो इंटीग्रेशन का साइन टी का इंटीग्रेशन यहाँ से मिल गया, लेकिन हमें इसका चाहिए था इंटीग्रेशन, और ये कौन से फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, ये काय में आया टी में। तो यहाँ तक है तो ठीक है, लेकिन हमारे को इस टी की जगह वापस से क्या रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक्स क्यूब, और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये आंसर हमारा इस इंटीग्रेशन का रहेगा। तो क्या आ गया आंसर, माइनस कॉस टी की जगह आ गया बेटा एक्स क्यूब प्लस सी। सो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इस पर। सो हियर इज आवर अनदर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। सबसे पहले चीज़ ऑब्जर्व करिए, कॉस बोला है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए कॉस के अंदर हमारे को क्या बोला गया, लॉग। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर वाले एक्स को अगर आप ऐसा सोचे, कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि log x का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमें क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, किसे सब्सटीट्यूट करेंगे हम, log x को सब्सटीट्यूट करेंगे। और इस 1 अपॉन एक्स को कट करने के लिए, मतलब उस पूरे x वाले टर्म को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने log x को पुट किया t, पुट log x इज इक्वल टू t, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी कि हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि log x का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है। तो वो टर्म नलीफाई हो जाएगा, मतलब कट जाएगा एक तरीके से। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप इसे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा dt बाई डी एक्स। आप dx को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, dt। तो आपने जैसे ही log x t पुट किया तो आपको 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह क्या मिल गया, dt। तो आप यहाँ पर एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि जब भी आप कोई टर्म को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, जिस टर्म से भी सब्सटीट्यूट करें, यहाँ पर वेरिएबल कौन सब्सटीट्यूट हो रहा है, एक्स, इन टर्म्स ऑफ किस पे सब्सटीट्यूट किया जा रहा है, टी। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व हो रहा है जी कि जब आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो वो सब्सटीट्यूशन जो भी आपने किया है, पूरा जो एक्सप्रेशन है वो उसी टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, देखो आई बोल दीजिए आप इसे, आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लॉग एक्स की जगह क्या आ गया, टी, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी टी। ना बहुत सिंपल सा एग्जांपल बन गया। अब क्या बोला गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। अगर एक तरीके से सोचे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी क्या हो जाएगा, साइन टी प्लस सी, बट वी डोंट नीड आंसर इन द फॉर्म ऑफ टी। तो हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने टी की जगह टी को जिसे पुट किया था, log x इज इक्वल टू टी पुट किए थे, तो हम यहाँ पर टी की जगह वापस से क्या पुट करने वाले हैं, log x। तो साइन ऑफ log x प्लस सी, तो ये हमारा इस इंटीग्रेशन का क्या रहा, आंसर। और इसी प्रोसेस में आपको एग्जाम्पल दिए रहेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल रहेंगे जिन्हें हमें थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे एग्जाम्पल रहते हैं, और इसमें कुछ बेसिक कोरोलरीज है जो आपको रिमेंबर रखनी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो बिना आप सब्स्टिट्यूट करे भी निकाल सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको इस तरीके के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, वो कोरोलरीज एंड कुछ और एग्जाम्पल्स जो सब्स्टिट्यूशन में इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस मतलब किस तरीके से किए जाते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाए डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।